दधि सोषिणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 10 लक्षण पर विराज की, बोले उत्तम आर्जव धर्म की, बोलिए पंचमेरु के जिनालयों की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे। प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की। जहाँ धरे गुरु चरण वहाँ की चंदन माटी हो जाती है। मरुस्थल में भी देखो कालंदी सी बन जाती है। पावन पग दो जहाँ चढ़ते भूमि स्वर्ग हो जाती है। और निर्वम भूमि सी देखो पगडंडी हो जाती है। लेते ही जिनका नाम प्रिय पाप समन हो जाता है। जिनके दर्शन से पापी का पाप बमन हो जाता है। हे मुक्ति मार्ग के निर्माता, इनका इतिहास निराला है। ऐसे गुरुओं के चरणों में सत्सत नमन हमारा है, सत्सत नमन हमारा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। जय बोले जैन धर्म प्रभावी कारिका रत्न श्री 165 भूषण माता जी की, वंदनीय हारिका संघ की। कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर नाम से, सरल स्वभावी गोई ताके घर बहु संपदा। क्या कहा है? रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। क्या कहा है? जैसा हो वैसा ही बोलना। अपन होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और लगते कैसे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म ये सोच लेते हैं कि कुछ कर लेंगे तो धर्म हो जाएगा, कुछ दिख जाएंगे तो धर्म हो जाएगा। इससे बहुत दूर धर्म है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। क्योंकि व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। हम वास्तव में इसमें लगे हैं कि लोगों को क्या दिखा दें। क्या दिखाओगे? जो दिखता है वो होता नहीं है। चेहरा सुंदर होता है लेकिन चित्त सुंदर हो जाए उस दिन आर्जव धर्म हो जाएगा। और उत्तम आर्जव धर्म का पालन सिर्फ हमारे मुनिराज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा यदि सरलता नहीं हो तो परिवार में भी परिवार नहीं चलता है। क्योंकि तो इसकी बात का कौन भरोसा करेगा? क्या बोलता है, क्या करता है। व्यापार नहीं चलता है, नौकरी नहीं मिलती है, परिवार संबंध व्यवहार कुछ नहीं चलता है, तो धर्म कैसे चलेगा? क्या कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर नाम से, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। आज देखने में आता है सरल स्वभावी उसके घर तो संपदा ही नहीं है। जितना झूठ चोरी बेईमानी अत्याचार दिखावा आपने देखा होगा। जो ज़्यादा कपटी होगा वो ज़्यादा ही ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। लेकिन कहते हैं जो पल भर पहले कहता था कि तुम्हें अपनी जान दे देंगे, वही पल भर बाद जान लेने को तैयार हो जाता है। क्योंकि कहते हैं अमर वेल के जड़ नहीं, नहीं गौच के दंत, और जो बहु विनय करते हैं उनसे बचियो कंध।
जो बाहर से बहुत झुक झुक के नमस्कार करते हो, ऐसे लगता हो क्या पता कितने बड़े धर्मात्मा हैं। समझ लेना वो कपटी हैं। ऊपर से आपने घाव पर पट्टी बांध लोगे तो घाव अंदर अंदर सड़ जाएगा। एक आंख से नहीं दिखता हो तो चश्मा लगा लोगे। अरे कहा है कि भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। यदि बिल्ली आंख बंद कर ले तो मालिक अंधा नहीं हो जाता है। या दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन कर्म को धोखा नहीं दे सकते हो। कर्म, आपकी नीतियाँ, आपका व्यवहार, आपका आचरण कैमरे की तरह है। उसकी कोई पिक्चर को डिलीट कर सकते हो लेकिन जो अंतरंग में भाव चल रहा है वो कैसा है? वो तो एक्सरे की तरह है। जो है वही दिखाता है। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज हरिरज रकेश बीन। एक आदमी फटी सी धोती पहने था। मैंने कि क्यों पहने हैं? बोले आपको पता नहीं। हमने कि बताओ, हम सबसे बताएंगे। बोले जब फटी धोती पहने रहूँगा तो परमात्मा खुश हो जाएगा। हमने कि कैसे? बोले जब भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। मैंने कहा तूने ये लाइनें तो पढ़ी हैं कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तूने ये लाइनें नहीं पढ़ी हैं कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य हरिरज रगस बीन। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। रामचंद्र जी ने, जिन्हें मर्यादा पुरुष हम मानते हैं, उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने सीता को छुड़वा दिया। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, आप सबने देखा। जिन्हें हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वो ऐसे शब्द बोल जाते हैं। आप भी क्या उनके गुरु नहीं हो? कपड़े की दुकान हो और कोई आ जाए, अंदर भले गुस्सा आ रहा हो, 10-50 साड़ियाँ निकाल निकाल के दिखाएंगे। बताइए भाभी जी, और बताइए, आप तो वही दिखाएंगे, आप तो और बोलिए, और क्या दिखाएं, और क्या दिखाएं। आपको पता है अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन मुंह पे ऐसे बोल रहे हो जैसे रसगुल्ले में से चाशनी टपक रही है। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। जाकी रही भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। क्योंकि ये दुनिया कपट का घर है, किस पर भरोसा करे? जो जान देता था वही जान लेता है। आपको वहाँ गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप प्यार से बोलते हो। एक नहीं 10 साड़ी दिखा दो, 50 दिखा दो, 100 तक दिखाने पड़ जाती है, उसके बाद भी वो नहीं लेके जाते तो आप उस पर गुस्सा नहीं करते। बोलते ठीक है भाभी जी, आप कितने दिन बाद आओगी तो हम मंगा के रखेंगे आपके लिए। ये व्यवहार चलाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए इतनी नम्रता दिखाते हो। यदि कोई अफसर आ जाए, सच बताना, इनकम टैक्स का आपका हाँ फाइल गड़बड़ हो तो क्या करते हो? उसे 1-2 लाख, 2-4, 10 लाख तक देते हो और कहते हो भाई, ऐसे झुक जाते हो जैसे उसे माई बाप समझ लेते हो। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो उसने पूछा कि आपके बाप का नाम? उसने कहा हम आपका नाम लिख देंगे, आप नौकरी दो तो सही। क्योंकि मौका पड़ता है तो आदमी गधे को बाप बना लेता है। क्योंकि जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। ऐसी हालत है दुनिया की। ध्यान रखना, हम लोग एक नहीं, मूला से ठानी हो कितनी प्यार से बोली थी, चंदन वाला के पीछे से कितनी यातनाएं दी, और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं ऐसे। आपने देखा होगा अनेकों दृष्टांत हैं। सोमा सती की सास ने क्या कहा था कि बेटा तेरे लिए हार लाई हो, वो हार था। लेकिन ध्यान रखना, जो कपट करता है उसके पट बंद हो जाते हैं,
और आपने पढ़ा भी है कि मायाचारी से त्रियंच योनि का बंध होता है। कभी सोचा यहाँ शक्ति थी, अभिव्यक्ति नहीं की, अगले बार शक्ति नहीं मिलेगी कुछ करने की। मन मिलाए तो शुद्ध विचारों का सरोवर करना, काया मिली है तो तप दान पूजन पाठ, क्योंकि ये नहीं अकेले आप दान ही कर दो, रुपये पैसे का दान कर देते हो, किसी के अच्छे कार्यों पर पीठ थपथपा दिया करो, ये खून दान हो जाएगा, श्रम दान हो जाएगा। और किसी के काम में हाथ बटा लिया करो। हम लोग सिर्फ सोचते हैं पूजा, मंदिर में आए, द्रव्य चढ़ाई, किताब खोली और हो गई पूजा। ये पूजा नहीं है। सारे अंग सारे कार्य हमारे ऐसे हो जाए, मंदिर में कहीं कुछ व्यक्ति व्यवस्था गंदी हो, हम तुरंत घर में अपने घर को साफ कर लेते हैं। मंदिर में एक चौकी भी हटाना है तो माली को आवाज़ लगाते हैं, एक थाली चाहिए तो पुजारी को आवाज़ लगाते हैं। कभी विचार करके देखना, वो पुजारी इंसान नहीं, उसे हम लाखों का दान कर देते हैं। कभी मन नहीं करता है कि ये भी तो इतना काम करता है, इसका भी तो परिवार है। देवगढ़ के मंदिरों में देखो लिखा है, जो इन मंदिरों की सेवा करेगा उनका दासानुदास में, दासों का भी दास हो। मंदिर के कोई कार्य हो, पूजा के काम हो, पुजारियों के काम हो, और मैं तो कहती हूँ मंदिर के पुजारी यदि बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा क्या यही कर्तव्य है कि वो बूढ़े हो जाते तो हम उन्हें 2 पैसे नहीं देते पेंशन। 5 मिनट रुक जाओ, एक आप रुक जाइए ना, मैं तो जा ही रही हूँ। कोई बात नहीं, उनको पता नहीं होगा, आगे से सुबह से व्यवस्था आप लोग आके मिला लिया। तो ध्यान रखना, हम लोगों को चाहिए, हम जैन समाज के लोग हैं, एक एक ईंट देंगे तो हम अपने भाइयों के मकान बनवा देंगे, एक एक रोटी देंगे तो उनके परिवार में खुशहाली ला देंगे। तुम जरा झांक करके तो देखो कितने गम के मारे मिलेंगे। वास्तव में जो स्वयं खाता है वो जानवर होता है, जो बांट कर खाता है वो इंसान होता है, और जिसके सबके खाने का ध्यान रखता है वो भगवान होता है। हम लोगों को चाहिए हमेशा, हम और कहीं दान नहीं करते। हमसे कई बार लोग कहते हैं, एक बार तो एक व्यक्ति ने कहा माता जी हम 2 करोड़ रुपए देंगे, आप मंदिर बनवा दो। हमने कहा हम नहीं बनवाएंगे, आप मंदिर बनवा रहे हैं हमारा आशीर्वाद है, लेकिन हम जीवंत मंदिर बनवाएंगे, ये जीवंत लोगों को सहारा देंगे तो एक दिन वो स्वयं भगवान हो जाए। तुम्हारी तालियां भी ऐसी बजती हैं जैसे खैनी पीट रहे हो। अजीब मरीज लोग हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता। बोले मियाँ जी उदास क्यों? बोले शक्ल ही ऐसी है। क्या पता जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था, तराजू वालों के हाथ में आ गया। वो पहले कर्म शत्रुओं से, पहले राजाओं से लड़े थे, फिर शत्रुओं से लड़े, कर्म शत्रुओं से। आप ध्यान रखना, आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हम कपट सरल स्वभावी हों। जो आपको पता, आपके घर में कोई आता है इतनी थालियां लगाते, फिर बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, घर जैसा ही खाना है। कहीं जाते हो इतने सज धज के जाते हो जैसे समझ में नहीं आता तुम ही हो, लगता कहीं से बहरूपिया ने चेहरा लगा लिया। ये दुनिया नाटक है, विविध रूप धर रौल अदा कर, लेकिन नाटक 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 बने अटक मत। ध्यान रखना, आप कहीं जाते हो तो बोलते हैं कुछ नहीं घर जैसा ही खाना है। कहीं जाओगे हम तो जैसे थे वैसे ही खड़े आए, घर में जाकर देखो तो तुम समझ में ही नहीं आओगी कि तुम ही हो। लगता है घर में कोई फटीचर चला है। फिर कपड़े दिखाने के लिए पहनते हो, खाना दिखाने के लिए करते हो। मकान अपने लिए बनाते हो क्या? पहले छोटे मकान थे, दिल बड़े थे, सामान कम था, सम्मान ज़्यादा था। अब क्या हो गया? हाँ ध्यान रखना, पहले कम था तो एक थाली में सब मिलकर खा लेते थे। एक कमरा था, घर के 10 लोग और दादा दादी सब उसी में रह लेते थे। अब मकान बड़े हो गए, घर में एसी लग गए, इसलिए दरवाजे खुलते ही नहीं। और दिल के दरवाजे नहीं खुलते, दिमाग के दरवाजे भी नहीं खुलते, इसीलिए तो आखिरी टाइम पर वेंटिलेटर पे चले जाते हो। तो आप ध्यान रखना, एक महिला बनी पे देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दोनों भाइयों को
हिस्से तो ठीक मिले थे। आप भी ध्यान रखना, दौलत से बड़े मत होना, दिल से बड़े होना। अपने भाइयों के लिए, अपने जैन समाज के लिए, अपने मंदिरों के लिए जरूरत पड़े तो अपना तन मन निछावर कर देना। और अपने गुरुओं के लिए, हम लोग कहते हैं माता जी वहाँ गए थे, व्यवस्था ठीक नहीं थी, हम क्या कर सकते हैं। हमने कि तुम्हारी व्यवस्था कभी ठीक ही नहीं होगी। जो ये सोचते हैं अरे बेटे की बीमारी हो जाए फिर मीटिंग करते हो क्या, कि भाई साहब हमारा बेटे को बुखार आ रहा है, दवाई कराएं कि नहीं। और साधु को कोई दिक्कत हो, बोले पहले मीटिंग तो कर लो, हमारी मीटिंग में पास कर लो, फिर देखो क्या करना है। क्योंकि जब राम ने हनुमंत को गढ़ लंक पठाया, सीता की खबर लेने को ससैन सिधाया, मग बीच दो मुनिराज की लकाग में काया, जटवार मूसरधार से उपसर्ग मिटाया। सोच कर देखना, रामचंद्र जी के काम से जा रहे थे। हम जैसे होते तो कहने भैया मैं तो जरूरी काम है, मरने की फुर्सत नहीं है। हमने कहा अभी मरने की फुर्सत नहीं, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, हम लोगों को हमेशा चाहिए कि अपने भाइयों से कभी बंटवारे में भेदभाव मत करना। यदि कपट से, छल से धन इकट्ठा भी कर लोगे तो बिल्ली की तरह सतुरमुर्ग यदि आंख बंद कर ले तो शिकार जल्दी हो जाएगा, आंख खोले रखे तो शायद बच जाएगा। वो सोचता मैं आंख बंद कर लूँ कोई मुझे देखेगा नहीं, और जल्दी शिकार हो जाएगा। ऐसे ही विवेक करो, रोज प्रार्थना करो, हमने इतना छल किया किस लिए किया। लोग बोलते हमारे भी तो बच्चे हैं। हमने कहा बच्चे बीच में प्लेटफॉर्म के मिले थे, आप बच्चे जन्म से लेके आए थे क्या? अरे 25-30 साल बाद बीच में वो मेहमान की तरह आए थे। और ज़्यादा खुश मत हो ना, वो तुम्हें भेजने के लिए आए कि अब हम आ गए, धीरे सरको और जगह खाली करो। आग तो पहले बेटा ही लगाएगा, पड़ोसी तो बाद में आएगा। तो दोनों भाइयों में छोटे भाई पे धीरे धीरे संपत्ति खत्म हो गई, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, भव भ्रमय बैल की नांगी, कर्महीन नर पावत नहीं। उसी के साथ ऐसा हुआ, अचानक 3 दिन चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। पत्नी ने कहा आप भाभी भैया के यहाँ आपके इतना पैसा, चले जाओ थोड़ा सा कुछ सामान ले आओ। तो वो गया, लेकिन आपको पता है मैंने कहा जब दौलत है तो तू दूल्हा के ये बाराती है, गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कौन बाबा है कौन नाती है। भाभी ने दूर से देखा देवर जी तो फटे हाल चले आ रहे हैं, पता भी था कि इनके पास सब कुछ नहीं है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और आवाज़ ही नहीं दी। वो बोला तो आवाज़ ही नहीं दी अंदर से, बहुत देर तक खटखटाता रहा। बाद में वो बोला देवर, बोले भाभी नहीं खोल रही तो मैं भैया से मिल के चला जाऊँगा। और सबसे ज़्यादा औरतों की धड़कन जब पड़ जाती है जब उसके पति से कोई मिल के चला जाए, क्योंकि उसको लगता कुछ दे नहीं दे, कुछ दे नहीं दे। आप ध्यान रखना, वो दीवालों में भी कान लगाए रखती है, कुछ दे ना दे। ऐसे ही उसके साथ हुआ। तुरंत आई और कहने लगी अरे लाला जी अभी आवाज़ सुनी, कब आए आप? बोले बहुत देर से आवाज़ लगा रहा हूँ। बोले आओ आओ आओ। कैसे उसने बेचारे ने रो रो के बताया भाभी बहुत बुरा हाल है, घर में बच्चों ने नहीं खाया, सोचा था आपके पास कुछ मिल जाएगा। बोली देने लेने को कुछ नहीं है, लेकिन आपको खाना खिला देती हूँ। चौके में गई और 1 मिनट बाद वापस आई, कहने लगी मेरा मन तो था आपको हलवा पूड़ी सब बना के खिलाऊं, लेकिन क्या करूं, अब जाकर देखा हमारे यहाँ चूहिया बहुत है और तवा ले गई चूहिया, हम आपको कैसे खिलाएं अब। तो वो बोला कोई बात नहीं। बोले आप घर सीधे चले जाना, वो तो खेत पर भी नहीं है, आपको कहाँ मिलेंगे। क्योंकि आदमी बहुत मायाचारी करता है। आप देखना घर में भी आप लोग पूरे दिन मायाचारी करते हो, मायाचारी करो हित के लिए करो। तो वो भी बोली सीधे चले जाना। वो बोला हाँ मैं सीधे चला जाऊंगा, घर ही जाऊंगा, अब क्या करूंगा, यहाँ कुछ नहीं मिला तो। और वो जल्दी जल्दी भाई के पास गया, थोड़ी दूर तक सीधा गया, घूम के अपने भाई के खेत में गया। और भाई ने देखा ऐसा हाल, कपड़े तक नहीं बदले, भूखा प्यासा अलग दिख रहा है। कहने लगे घर नहीं गया? बोले गया था। बोले भाभी ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं? बोले भाभी ने बोल रही थी खिलाऊंगी, लेकिन कह रही थी चूहिया तवा ले गई, चूहिया कढ़ाई ले गई, कैसे खिलाऊं। बोले कोई बात नहीं, अभी वो आएगी, कुएं के पीछे छुप जा। आपको पता है काले सिर वाली से सबको डर लगता है। आप फ़ोन लगाओ तुरंत बोलता है पति बस निकल गया, सड़क पे हूँ। हमने कहा इसका नाम सुनते ही सड़क पे क्यों आ जाता है, मैंने ऑफिस में होगा दुकान पे होगा, बस कहता निकल गया। हमने कहा इतनी जल्दी डर निकाल दे, निकलने की ज़रूरत नहीं, उसका नाम सुनते ही बस सड़क पे हूँ, बस निकल गया, इतना डरता क्यों है। तो उसने भी ऐसे ही किया, बोला वो आ रही है अभी लड़ेगी भिड़ेगी तो छुप जा।
और वो आई बड़ी, आपको पता है, मात पिता की बात ना पूछी, नेत जमाई साली, कहता था देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। उसने भी कहा, टिफिन लेकर आई बढ़िया पकवान बनाकर और खोल के बैठी, वैसी पति तड़पने लगा। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले पूछ रही क्या हुआ, दिख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ, मेरा पेट में दर्द है, जाके वैद्य बुला के ला। वो गई वैद्य बुलाने, उधर से उसने अपना आधा खाना उठाया, भाई को दिया, बोले भैया ले जाओ, बच्चों को कुछ तो खिला देना, बाकी मैं इंतजाम करूँगा। उधर से वो आ गई डॉक्टर को लेके, और वो तो अच्छा खासा बैठा था। पत्नी बोली क्या हुआ, ठीक हो गया? बोले तू गई और मेरा पेट ठीक हो गया, मुझे भूख लगी थी, मैंने आधा खा लिया। सोचो कितना डरता है पत्नी से। तो पत्नी बोली मेरा भी थोड़ा साथ दे दो। बोली हाँ हाँ दे दूंगा, तेरे साथ तो नहीं दूंगा तो गुजर कैसे। उसने उसके साथ भी खा लिया और वो चली गई। तो भाई बोला भाई से अब तू चला जा चुपचाप घर, मैं एक आध दिन में तेरा इंतजाम कर दूंगा। शाम को घर पे आया, कहने लगे क्या बताऊं, ऐसी घटना घट गई, दिल बैठा जा रहा। पत्नी बोली बताओगी? बोले कैसे बताऊं? पत्नी बोली बताओ तो सही, जैसे बताना वैसे बताओ। बोले क्या बताऊं, तेरे मायके में आग लग गई। आपको पता है पत्नी के मायके में कुछ हो जाए तो। बोली क्या बताऊं, दोनों भाई भाई तो एक से, जैसे भाई आपके वैसे भाई मेरे। आप कहो तो कुछ रख दूं, आज देवर जी आए थे मैं कुछ रख नहीं पाई, उनके लिए भी तैयार कर दूंगी, और आप कहो तो कुछ रख दूं मायके में। पति बोला रख दे जो रखना हो। अपने हाथ से बड़े बड़े कपड़ों के बक्से, घी के टीन, आटे दाल मेवा मिष्ठान सब रख के बैलगाड़ी बांध तक दी। कभी 5 किलो वजन नहीं उठाती थी, आज 20-20 किलो उठा के सब सामान लाद लूट के पूरी बैलगाड़ी ऊपर तक लाद दी और तैयार हो गई। पति बोला पागल है क्या, तेरे मायके में आग लग गई, यहाँ भी आग लगवाएगी क्या, पड़ोस जलता है, तू कहे तो मैं दे के आऊँ। बोले अजी इसी जगह तो रिश्तेदारी होती है, भाई बंदे इसीलिए तो होते हैं, आप दे आओ बहुत अच्छी बात होगी। पति भी थोड़ी देर सीधा सीधा गया, बाद में गाड़ी अपने भाई की तरफ मोड़ ली और भाई के यहाँ गाड़ी ले जाकर बोला ले गाड़ी भी रख और सामान भी रख। बोला भाभी तुम्हें घर में नहीं रहने देगी। बोले बहुत साल से निपट रहा हूँ, निपट लूँगा। घर आया और कहने लगा क्या बताऊँ गजब हो गया। पत्नी बोली अब क्या गजब हो गया। बोले मैं तेरे मायके गाड़ी ले जा रहा था, इतने में एक चील आई और गाड़ी उठा के ले गई। पत्नी बोली क्या मुहावरे वो सुनाते हो, अरे कहीं चील भी गाड़ी ले जा सकती है क्या? पति बोला क्या बात करती, जब चूहिया कढ़ाई ले जा सकती है तो चील गाड़ी नहीं ले जा सकती है। आप समझ गए, जो दूसरों के साथ करता है वही उसके साथ होता है। इसलिए हमेशा दिल बड़ा रखना, किसी परिवार के साथ छल कपट नहीं करना। अपन कुछ खा लेते हैं, माँ को कुछ दे देते हैं, पति पूछता है हमने तो तुम्हारी सौगंध का चुका ही नहीं। आपको पता है कह भी लेती और बोलती तुम्हारी सौगंध का चू नहीं कही। आप ध्यान रखना, कभी कभी सास लोगों से बोलती चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं, हमसे मत बोला करो। और पति पूछे तुमने ऐसे कहा, नहीं नहीं हमने तो ये बोला था आप चुप रहो, थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। इसलिए अब बताओ बात बात में कितना अंतर है। ध्यान रखना, डॉक्टर तुमसे कहे कि देख लेंगे, कल देख लेंगे, और डाकू कहे देख लेंगे, कितना अंतर है। आप भी ध्यान रखना, जो कुछ अंदर है वही बाहर लाओ, एक दिन तुम मंदिर बन जाओगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।